हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे टूथ डिस्कलरेशन के ट्रीटमेंट के बारे में, दांत के रंग बदल जाने के इलाज के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दांत के रंग बदल जाने के कारण क्या थे, टूथ डिस्कलरेशन के काज क्या थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि टूथ डिस्कलरेशन में मेडिसिन यानी मेनली टेट्रासाइक्लिन की वजह से दांतों का रंग बदल जाता था, ग्रेइश हो जाता था। तो उस कंडीशन में जब दांत टेट्रासाइक्लिन को लेने की वजह से ग्रेइश हो जाएं, गंदे दिखने लगे, तो उस कंडीशन में अगर वो स्टेनिंग माइल्ड लेवल पे है तो उसकी ब्लीचिंग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ब्लीचिंग करके उसको वाइट किया जा सकता है। अगर वो मॉडरेट या सीवियर कंडीशन में है, यानी बिल्कुल ग्रेइश या ब्लैकिश लुक में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यानी डेंटिस्ट किया जाता है, कैपिंग कर दिया जाता है। यह एक ट्रीटमेंट होता है वीनियर करना, यानी दांत के विजिबल पार्ट को कवर कर दिया जाता है। एजिंग की वजह से जो दांत घिस जाते हैं, उस कंडीशन में भी हम लोग उसको कैपिंग करते हैं। कभी कभी कुछ एक दांत में अगर कहीं से भी इनेमल चिप ऑफ है या डेंटिन एक्सपोज है, तो उस कंडीशन में अगर उसको पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उस एरिया में स्पेशली जहां से चिप ऑफ हुआ है वहां पे कंपोजिट फिलिंग करके सही किया जा सकता है। ट्रॉमा यानी इंजरी, जब दांत पे किसी तरीके से चोट पहुंच जाने की वजह से दांत के कलर डिस्कलर्ड हो जाते हैं, यानी दांत ब्लैकिश हो जाता है, बगल वाले दांत के साथ वो मैच नहीं करता, एक्सरे लेके उसकी अंदर की पोजीशन देखेंगे, यानी कहीं से बोन बोन या पल्प इन्वॉल्व है, तो फिर उस कंडीशन में आरसीटी किया जाएगा। आरसीटी करने के बाद फिर कैप से उस दांत को कवर किया जाएगा, वो फिर दूसरे अगल बगल के दांतों के साथ मैच करा के उसकी कैपिंग किया जाएगा। विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से जब दांत डिस्कलर्ड हो जाते हैं, दांत के रंग बदल जाते हैं, तो ये आमतौर से तब होता है जब दांत डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, यानी बच्चे का ग्रोइंग एज में होता है। तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कमी होने की वजह से दांत के कलर कुछ चेंज हो जाते थे, यानी डिस्कलर्ड हो जाते थे, का रंग बदल जाता था। तो उस कंडीशन में अब कुछ तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लिया जाए, और फिर उस कंडीशन में भी देखा जाएगा कि किस स्टेज में डिस्कलरेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड है कहीं कहीं, तो उसके उसके लिए हम कंपोजिट से उसको सही कर सकते हैं, कैपिंग करनी पड़ सकती है। फ्लोरीन की वजह से, यानी जब पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, जो रिकमेंडेड डोज से अगर फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी, तो भी दांत के कलर पे स्टेन आएंगे, दांत के कलर में चेंजेस होंगे, डिस्कलर्ड होंगे। उस कंडीशन में भी अगर कहीं के जैसे फ्लोरीन वाले कंडीशन में ये होता है कि दांत पे सफेद स्पॉट दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं या ब्राउनिश स्पॉट पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर किसी एक दांत दो दांत में है, तो उस कंडीशन में उस व्हाइट स्पॉट की जगह पे कंपोजिट फिलिंग किया जा सकता है। या ब्राउनिश स्पॉट है तो उस स्पॉट को हटा के वहां पे थोड़ी सी कंपोजिट की फिलिंग की जाती है, तो फिर वो बगल वाले दांत के साथ मैच करने लगता है। बहुत सीवियर है, यानी सारे के सारे दांत इन्वॉल्व हैं और पूरे के पूरे क्राउन पार्ट इन्वॉल्व हैं, यानी क्राउन पार्ट के ही शेड चेंज नजर आते हैं, यानी गंदे दिखाई देते हैं, ब्राउनिश दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम कैपिंग करेंगे। कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी अगर चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है, चली हुई है, तो उस कंडीशन में भी दांत के कलर में कुछ चेंजेस हो जाते थे। उस चेंजेस को सही करने के लिए भी हमको कैपिंग करनी पड़ सकती है। ये थे ट्रीटमेंट इंट्रिंसिक कारण के, यानी आंतरिक कारण जो थे। आंतरिक कारण में हमने देखा कि मेडिसिन है, एज फैक्टर है, ट्रामा है, फ्लोरीन कंटेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की वजह से कैंसर थेरेपी में है।
अब इसके बाद आता है एक्सटेंसिक कारण, यानी बाहरी कारण क्या क्या हो सकते हैं दांत के गंदे होने के। जैसे जो होते हैं जैसे कि पान, गुटखा, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, रेड वाइन पीना, या मुंह की सफाई न रखने की वजह से, गंदगी की वजह से जो दांत गंदे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग यानी डेंटिस्ट स्केलिंग एक प्रोसीजर करते हैं। स्केलिंग के जरिए दांत की सारी गंदगियों को हटाया जाता है। और स्केलिंग एक स्केलर एलिमेंट होता है जो अल्ट्रासोनिक स्केलर, यानी वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते हुए उस दांत के सारे स्टेन को हटा देता है। इस तरीके से हम स्कैनिंग करके बाहरी स्टेन को, बाहरी गंदगी को हम स्केलिंग के जरिए हटा देते हैं और ओरिजिनल कलर में नजर आने लगते हैं। धन्यवाद।